Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video, that is normal labor part 2. In our previous lecture we have seen ki what is normal labor, what is the mechanism of normal labor, what are the events that take place in a normal labor. So in this lecture we'll see what is or what are the stages of labor, ठीक है, and what is the management at each stage of labor. So we have 4 stages of labor, that is first stage, second stage, third stage and fourth stage. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में भी हमारे 2 स्टेजेस आती हैं, दैट इज़ लेटेंट एंड एक्टिव. सेकेंड फेज में भी हमारी 2 स्टेजेस आती है, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव, देन थर्ड स्टेज एंड देन फोर्थ स्टेज. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इट इज़ मेनली कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल. कि आपकी बर्थ कैनाल जो होती है, देखिए जब प्रेगनेंसी रहती है तो ऑस वगैरह क्लोज रहते हैं, तो वो जो पाथ रहता है वो बहुत नैरो रहता है. ठीक है, तो वो उस नैरो से डायलेशन होना, यानी उसका प्रिपरेशन होना जिससे बेबी बाहर आ सके, दैट इज़ फर्स्ट स्टेज. ठीक है, तो इसके मेन इवेंट्स क्या रहते हैं कि सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, एफेसमेंट होता है एंड देन लोअर यूटेराइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है. तो देखिए सबसे पहले क्या है डायलिटेशन. डायलिटेशन क्या होता है, उसके लिए क्यूज और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. डायलिटेशन में देखिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिट्रैक्शन होता है. ठीक है, मसल्स की शॉर्टनिंग होती है. ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऊपर देखिए यूटेराइन जो सेगमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक अपर सेगमेंट एक लोअर सेगमेंट. तो जो अपर सेगमेंट रहता है उसमें जो आपके फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बट जो लोअर सेगमेंट होते हैं उसमें जो फाइबर्स रहते हैं आपके वो सर्कुलर होते हैं. ठीक है, इसमें डायग्राम में भी आपको दिख रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर हैं अपर सेगमेंट के वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं लोअर सेगमेंट के सर्कुलर फाइबर से. तो अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैनाल क्या होती है, ओपन हो जाती है और शॉर्टन भी हो जाती है, उसके साथ छोटी हो जाती है. इसकी वजह से क्या रहता है, यूटरस की पोलैरिटी बढ़ती है. ठीक है, अब सेकंड था हमारा फीटल एक्सेस प्रेशर. फीटल एक्सेस प्रेशर यानी जो फीटस के एक्सेस यानी फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे जो आ रहा है प्रेशर, मेनली दैट इज़ वर्टेक्स. तो वो जो प्रेशर डाउन कर रहा है दैट इज़ फीटल एक्सेस प्रेशर. तो इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई ऑफ फीटस, यानी फीटस कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल लाई. लॉन्गिट्यूडनल लाई यानी कि जो मदर की स्पाइन होती है उसी के सीध में बच्चा है. ठीक है, तो क्या होगा, सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो क्या है, पोडालिक पोल से हेड पे जाएगा उसका ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन. ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन में ऐसा कभी नहीं होता है. और उसके बाद बैग ऑफ मैम्ब्रेन एक विजिबल होती है बाहर, बैग ऑफ वाटर होता है वो. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का एक छोटा सा पार्ट होता है वो विजिबल होता है. देन एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स. एफेसमेंट क्या होता है, जब जो सर्विक्स की मस्क्यूलर फाइबर्स होती हैं वो अपवर्ड पुल होती हैं और लोअर यूटेराइन सेगमेंट के फाइबर्स के साथ मर्ज हो जाती है. इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्लोज है ऑस ए में फिगर में, और जो बी वाली फिगर है उसमें क्या है कि वो ओपन हो गया है. वो इधर जो ये लोअर सेगमेंट है इसका सर्कुलर जो है वो लॉन्गिट्यूड में मिक्स होता जा रहा है. ठीक है, दैट इज़ एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, यानी जो वो नीचे के मस्कुलर फाइबर रहते हैं वो ऊपर वाले फाइबर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, दैट इज़ एफेसमेंट. जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें एफेसमेंट डायलिटेशन से पहले होगा. क्यों, एफेसमेंट आप शॉर्टली बोल सकते हैं शॉर्टनिंग. ठीक है, क्योंकि वो मसल जब एक मसल दूसरे मसल के पास जाएगी तो ऑफकोर्स स्पेस क्रिएट होगा, तो मसल शॉर्टनिंग हुई. तो प्राइमरी ग्रेविडा में मसल शॉर्टनिंग पहले होती है, उसके बाद डायलिटेशन होता है. ऑफकोर्स ऐसे ही होता है, बट मल्टीपैरा में क्या होता है, एफेसमेंट और डायलिटेशन दोनों सेम टाइम पे होते हैं. फिर लोअर यूटेराइन सेगमेंट फॉर्मेशन होता है. देखिए जो अपर सेगमेंट का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा एक्टिवली होता है. क्यों, क्योंकि देखिए लॉजिक की बात है कि बेबी जो है अभी वो अपर सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट में नहीं है, लोअर सेगमेंट से वो बाहर आएगा. ठीक है, पास होते हुए. तो जो अपर सेगमेंट है उसका एक्टिव फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो मसल्स हैं वो शॉर्टर होती है. तो मसल की शॉर्टनिंग होगी तो ऊपर क्या होगा, स्पेस नहीं होगा. तो बेबी के लिए जब वो स्पेस नहीं होगा तो वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आएगा, तो उससे एफेसमेंट भी होगा, डायलिटेशन में भी हेल्प होगी. तो ये देखिए आप सीक्वेंस, पहले सब कुछ नॉर्मल है, बेबी ऊपर है. ठीक है, एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस. ठीक है, हिस्ट इंटरनल लॉस ये रहा. आप देखिए जब रिट्रैक्शन होता रहेगा तो अब ऊपर का सेगमेंट देखिए धीरे धीरे उसकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, शॉर्टन हो रही है. तो और लो यूटेराइन जो है वो जो पहले कंस्ट्रिक्ट था थोड़ा ओपन हो रहा और लास्ट में उसका डायलिटेशन हो गया.
इसके बाद आता है फ्राइडमैन्स कर्व। फ्राइडमैन्स कर्व क्या होता है, ये हमारे दो वेरिएबल्स की प्रोग्रेस को शो करता है, पहला सर्विक्स का डायलिटेशन, दूसरा बेबी का जो हेड डिसेंट होता है वो, ठीक है। लेबर कब हमारा डिसफंक्शनल होता है, जब हमारा सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं हो रहा है, या फिर फीटल का जो हेड है फीटस का वो डिसेंड नहीं हो रहा है, या फिर दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल डायग्नोसिस क्या बनता है कि प्रोग्रेस फेलियर है, ठीक है। इसमें हम सी सेक्शन प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। और ये इसीलिए भी होता है सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की वजह से ये होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर डिस्प्रपोर्शन होगा तो बेबी को आने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या फिर एपिड्यूरल एनीस्थीसिया के अंडर हम इसे करते हैं। ये फ्राइडमैन कर्व शो कर रहा है आपका, ठीक है। ये सर्विक्स डायलिटेशन है इस तरफ, ये लेटेंट फेज है। लेटेंट फेज जो रहता है आपका नॉर्मल रहता है 4 आवर का, उसके बाद एसिलरेशन फेज, एक्टिव फेज आया, स्टेज 2 आया, ठीक है। यहाँ स्टेशन है ये उस हिसाब से। अब आता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो रहता है कब शुरू होता है, जब सर्वाइकल डायलिटेशन पूरा हो चुका है और एंड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ फीटस डिलीवर आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मीडियन ड्यूरेशन क्या रहती है, 50 मिनट्स रहती है प्राइमरी ग्रेविडा में, 20 मिनट्स जो रहता है मल्टीपैरस फीमेल्स में रहते हैं, ठीक है। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और जो एक्सपल्सिव फोर्स आती है उसके साथ, क्योंकि शॉर्टन होगा तो एक फोर्स अप्लाई होगी कि जो अंदर सामान है वो बाहर जाए, बेबी बाहर जाए, तो वो जो रहता है 60 to 90 सेकेंड्स रहता है, और हर 60 सेकेंड यानी हर 1 मिनट के बाद वो होता रहता है। प्रोपल्सिव फेज में क्या हो रहा है, फुल डायलिटेशन हो रहा है अनटिल जो वो हेड है वो पैल्विक फ्लोर को टच कर रहा है, दैट इज़ प्रोपल्सिव फेज। फिर आता है एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज में क्या है कि मदर के अंदर इरेजिस्टिबल डिज़ायर आ रहा है कि वो अब वो बियर नहीं कर सकती बेबी को अपने अंदर, वो उसको पुश करना है, उसको इनरेजिस्टिबल डिज़ायर आ रहा है, दैट इज़ एक्सपल्सिव, कि बेबी इसमें अब डिलीवर होगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहता है लेबर का, मीन लेंथ जो रहती है फर्स्ट और सेकंड स्टेज की वो प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स की रहती है और मल्टी पैरस फीमेल्स में 6 आवर की रहती है। अब आगे हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है कि अब बेबी आउट हो गया, बेबी के बाद क्या आता है, प्लेसेंटा। तो इसमें प्लेसेंटा अपनी मेम्ब्रेन्स के साथ उसका एक्सपल्शन, ठीक है, मतलब उसका पहले सेपरेशन होगा सेगमेंट से, डिसेंड होगा वो भी जैसे बेबी डिसेंट होता है, और उसके बाद उसका एक्सपल्शन होना, दैट कम्स अंडर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस क्या होते हैं, जो यूट्रस होता है वो हार्ड होने लग जाता है, ब्लड एकदम से आता है, सडन गश होता है, ठीक है। फिर जो होता है यूट्रस जो होता है वो राइज करता है, क्यों, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो अब सेपरेट हो गया है तो वो नीचे नीचे पास होता जा रहा है, इसलिए जो यूट्रस है वो थोड़ा फूलता चला जाता है। और अम्बेलिकल कॉर्ड की जो लेंथनिंग होती है, यानी कि आपके पास अभी वो हाथ में छोटा सा है पर वो धीरे 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 आप खींचोगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा आता है, ठीक है। अब जो है जो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस होते हैं जब बेबी बॉर्न होता है उसके 1 से 5 मिनट के बाद आते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अब सब पुल आउट हो चुकी हैं, तो अब हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये देखते हैं कि वो ढंग से निकल है या नहीं है, कोई अनॉमलीज तो नहीं है। तो बेसिकली हम फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। 1 आवर बेबी के पैदा होने के बाद 1 आवर तक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद क्या आता है, लेसरेशन ऑफ बर्थ कैनाल, यानी कि जब बेबी बाहर आता है वेजाइना और पेरिनियम को कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है हमें उस पर कट्स लगाने होते हैं, इंसिजन करने होते हैं, एपिजियोटमी बोलते हैं उसे। तो उस हिसाब से देखते हैं कि लेसरेशन जो होता है आने से मसल्स कितनी ज़्यादा टीयर अप हो चुकी हैं। तो ये भी फर्स्ट डिग्री के तो नहीं है, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। डिग्रीज में देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सिर्फ पेरिनियल स्किन आती है, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें टीयर आउट हुआ रहता है, मगर जो फेसिका और मसल्स हैं जो अंदर पे हैं वो डैमेज नहीं हुई हैं, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री लेसरेशन, ठीक है, सिर्फ स्किन टीयर आउट हुई है। फिर सेकेंड डिग्री में क्या है कि फेसिका और मसल्स भी आते हैं पेरिनियल बॉडी के, एनाल स्पिंचर तक नहीं गया अभी, ठीक है। थर्ड में क्या है कि वो एनाल स्पिंचर को भी टीयर कर चुका है, इतना विगरसली हुआ। और फोर्थ डिग्री लेसरेशन में क्या है कि जो रेक्टम की म्यूकोसा है उसको भी टीयर आउट करके जो ल्यूमेन है यानी कि जो नीचे ऑर्गन्स आते हैं अंदर उस तक एक्सपोज हो गया है, दैट इज़ फोर्थ डिग्री लेसरेशन। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे फर्स्ट स्टेज का, सबसे पहले हमें क्या देखना है, फीटल वेलबींग मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। हर 30 मिनट्स में आपको फीटल साउंड लेनी होती है, और सेकेंड स्टेज में जब पेशेंट आ जाता है डायलिटेशन के तो हर 15 मिनट्स में, ठीक है। यूटेराइन सेगमेंट में क्या में हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी बार हो रहा है, ड्यूरेशन देखते हैं कितने टाइम तक रह रहा है, इंटेंसिटी देखते हैं कितना शार्प पेन हो रहा है या डल पेन हो रहा है, उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। फिर आता है मैटरनल वाइटल्स।
जो मदर है उसके वाइटल्स भी हमें लेना, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, हम एटलीस्ट 4 आवर्स में उसको इवेल्युएट करते रहते हैं। उसके बाद जो प्रोलॉन्ग मेम्ब्रेन रप्चर अगर उसका केस है और उसमें मोर देन 18 आवर्स हो चुके हैं तो हम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, ताकि जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो पेशेंट को ना हो। ठीक है, फिर हम सब्सिक्वेंट वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, टीयर्स वगैरह, मतलब हम वो देखते हैं कि क्या कहते हैं, कलर डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, कोई बल्जिंग तो नहीं आ रही, ये हम चेक करते हैं। उसके बाद ओरल इनटेक, फूड जो है हमें एक्टिव स्टेज में और डिलीवरी के टाइम पे फूड हमें नहीं देना होता है पेशेंट को। मेटर्नल पोजीशन, उस पोजीशन में मम्मा को रखना होता है जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल होती है। ठीक है, जो कि लेटरल रिकम्बेंसी पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है। उसके बाद क्या, यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन देखना है हमें। ठीक है, ब्लैडर डिस्टेंशन अवॉइड करना होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट है वो नहीं है, क्योंकि ब्लैडर अगर फुल रहेगा तो जब फीटस को देखोगे तो पता नहीं चल पाएगा, वो फीटस के हेल्थ को जो है पीछे बैकवर्ड पुश कर देंगे। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, पेशेंट को डॉर्सल लिथोटमी पोजीशन में हम पोजीशन कर देते हैं या फ्लैट बेड पे लिटा देते हैं। वल्वा क्लीन करते हैं, पेरिनियम क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि वो धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट करे, जैसे जैसे उसे ठीक लग रहा है उस हिसाब से वो पुश करना शुरू करे। सेकंड में हम स्पॉन्टेनियस डिलीवरी करते हैं। ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या होता है, पेरिनियम का बल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें रिजिड मैन्यूवर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हेड डिसेंड होता है वल्वा में और पेरिनियम में इतना कि वो वेजाइनल इंट्रोइटस को ओपन कर रहा है अप टू 25 सेंटीमीटर और मोर, तो हम एक टॉवल रखते हैं और हाथ में ग्लव्स पहनते हैं और हम क्या करते हैं, टॉवल ड्रैप्ड इन ग्लव्ड हैंड हम रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड प्रेशर हम बेबी को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द चिन हम, ताकि जो है वो पेरिनियम से बाहर आए, हम उसको पेरिनियम के ऊपर से प्रेशर बल्ज करके प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इजीली बाहर आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस मैनूवर से क्या होता है, जो डिलीवरी रहती है वो हेड की हो जाती है, इजीली हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नेक एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है। तो जो छोटे हेड मतलब कि ईजिली छोटे स्मॉल डायमीटर से भी हेड जो है वो इजीली बाहर आ सकता है। जब बेबी को थोड़ी सी क्राउनिंग होती है ना, तो हम टावल लपेट करके हाथ में ग्लव्स पहन के उसे बाहर को इजीली पुश करते हैं। क्लियरिंग ऑफ द नेजोफेरिंक्स, अब क्या है, जब बेबी बाहर आ गया तो वो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, तो हम उसके नेजोफेरिंक्स को क्लियर करते हैं। उसके बाद फेस को तुरंत वाइप करते हैं। ठीक है, नेल्स जो होते हैं, नॉस्ट्रल्स जो होती है उसको क्लियर करते हैं, माउथ क्लियर करते हैं, बेबी को चस्पायर ना कर लें। न्यूक्लियल कॉर्ड क्या होता है, 25% डिलीवरीज़ में न्यूक्लियल कॉर्ड होती है और कोई हार्म नहीं करती है। अगर जो कॉइल है अम्बेलिकल कॉर्ड की, ठीक है, अगर वो फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हेड के ऊपर है, ठीक है, या जैसे गले में राउंड अप हो जाती है, अगर वो आपको लग रहा है कि वो लूजन अप है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो बहुत टाइट है तो आपको उस लूप को कट करना पड़ता है 2 क्लैम्प्स के बीच में से। ठीक है, फिर क्या, क्लैम्पिंग कॉर्ड। ठीक है, बेबी बॉर्न हो गया है तो जो अम्बेलिकल कॉर्ड होता है उसको हम 2 क्लैम्प रखते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर फीटस के एब्डोमेन से दूर और उसे कट करते हैं। उसके बाद एक अम्बेलिकल कॉर्ड क्लैम्प आता है, उसको हम फीटल एब्डोमेन से 2-3 सेंटीमीटर पे अप्लाई कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, क्लिप आती है वो। ठीक है, प्लास्टिक क्लैम्प जो रहती है वो सेफ़ रहती है। ठीक है, अब टाइमिंग क्या रहती है कॉर्ड क्लैम्पिंग की, जब बेबी की डिलीवरी हुई उसके बाद क्या है, हम उसको वेजाइनल इंट्रोइटस के लेवल के नीचे रखेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। ठीक है, ताकि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो। ठीक है, एकदम से आपको कॉर्ड क्लैम्पिंग नहीं करनी है। उसके बाद 80 ml ऑफ ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से नियोनेट में आएगा। कैसे, आप उसको टिल्ट कर देंगे, वेजाइनल इंट्रोइटस एक हाइट पे बेबी को नीचे को डाउनवर्ड डाल देते हैं, ताकि जितना भी ब्लड है वो एकदम से बेबी की बॉडी में आ जाए। इससे क्या होगा कि बेबी में आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, अनीमिया नहीं होगा पेशेंट को। अब आता है थर्ड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अम्बेलिकल कॉर्ड का ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम अम्बेलिकल कॉर्ड का ट्रैक्शन नहीं करते हैं बेसिकली। ट्रैक्शन तो हम यूजुअली करते हैं, उसे बाहर पुल आउट करते हैं, बट ट्रैक्शन हम नहीं करते, ताकि प्लेसेंटा जो है वो इजीली मतलब पुल नहीं करते हैं, उसे खींचते नहीं हैं। ठीक है, यूटेराइन इन्वर्जन जो होता है इसकी एक कॉम्प्लिकेशन रह जाता है फिर कि आप खींचोगे, जैसे वैक्यूम से हम पंप करते हैं जब कोई चीज़ को क्लोज स्पेस में, तो वो जो होती है अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, वैसे सिकुड़ से श्रिंक कर जाती है, तो ऐसे हमारा यूट्रस भी श्रिंक कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी प्लेसेंटा को खींचना नहीं है।
मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, तो डिलीवरी का टाइम हो गया कि वो आ रहा है, आपको खींचना नहीं है। अब मैनुअल रिमूवल आपको अपने हाथों से करना होता है, तो हम एनाल्जेसिया देते हैं पेशेंट को, ठीक है, सर्जिकल टेक्निक यूज़ करते हैं सेप्टिक। उसके बाद ओकेजनली जो होता है प्लेसेंटा जो होता है वो, अगर प्रीटर्म डिलीवरी का केस है तो अपने आप सेपरेट नहीं होता है। अगर ब्रिस्क ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा भी डिलीवर नहीं हो रहा है, तब आप ये सब करते हैं मैनुअल वाला। अब ऑक्सीटोसिन जो हम डिलीवरी से पहले देते हैं प्लेसेंटा की, ताकि जो है ब्लड जो लॉस है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो स्पॉन्टेनियसली लेबरिंग रहती है यूट्रस की, वो टिपिकली जो होता है, मतलब टिपिकली वो सेंसिटिव रहती है ऑक्सीटोसिन के, तो जो उसकी डोज होती है उसको उस अमाउंट से हमें करके देना होता है। अगर हम ज़्यादा ऑक्सीटोसिन देंगे तो विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेबी को, फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस होते हैं, मदर को डिस्ट्रेस के चांसेस होते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है फीटस की, ठीक है, तो डोजिंग होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। हम उसको आईवी सॉल्यूशन में डाइल्यूट करके देते हैं हमेशा, ठीक है। 10 USP यूनिट IM देते हैं अगर ओरल इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो, ठीक है। या फिर T½ 3 to 4 मिनट, यानी IV इन्फ्यूजन हम देते हैं। हम इसमें बोलस कभी नहीं देते हैं, उसे डायरेक्टली इन्फ्यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी फ्लूइड में उसको डायल्यूट करके फिर इन्फ्यूज़ किया जाता है। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते तो उसके कुछ कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट रहता है। अगर हम 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन IV बोलस दे देंगे तो पेशेंट का BP जो है वो फॉल कर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो चेंजेस रहते हैं ये फीमेल के लिए भी जो रहते हैं डेंजरस रहते हैं, ठीक है। ये हाइपोवोलेमिक से हेमरेज तक जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई कार्डियक डिजीज़ वाली पेशेंट है तो उसमें और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। देन आता है वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। वाटर इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, एंटी डायरेटिक एक्शन रहता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंटी डायरेटिक रहेगा। उसके बाद जो है जब हाई डोज देंगे आप ऑक्सीटोसिन की तो वो क्या करेगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन करेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन आप एडमिनिस्टर करते हैं तो जो क्योंकि आप उसको IV फ्लूइड में दे रहे हो तो क्या है, फ्रीली बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को जो हम देते हैं NS नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर सोल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर आता है एर्गोनोविन एंड मिथाइल एर्गोनोविन। तो ये जो है एर्गोट एल्कलॉइड है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन उसको स्टिमुलेट करेगा। हम इसको IV देते हैं 0.1 mg, IM देते हैं या ओरली भी देते हैं हम इसे 0.25 mg, ठीक है। उसके बाद जो है ये फीमेल और जो फीटस है उसके लिए इसका काम क्या है, ये डेंजरस हो सकता है प्रायर टू डिलीवरी, क्योंकि इसका काम क्या है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जब IV एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं कभी शुरू में, तो इससे क्या होता है, ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है, जो कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, क्योंकि हाइपरटेंशन में BP हाई रहता है और एकदम से ये लो कर देता है, ठीक है। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या होता है, हम एनालॉग्स को रूटीनली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। नाउ कम्स 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा को देखते हैं कि वो पूरा आया कि नहीं, ठीक है। और कम्प्लीटली अगर वो आया तो हम उसमें देखते हैं एनॉमलीज तो नहीं कि कहीं उसमें कितनी अम्बेलिकल आर्टरीज प्रेजेंट है। सिंगल अम्बेलिकल आर्टरी प्रेजेंट है मीन्स कि मल्टीपल बर्थ है। लेंथ देखते हैं, नंबर ऑफ वेसल्स देखते हैं, कॉर्ड में कितनी है, प्लेसेंटा का वेट हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एपिजियोटमी हमने करी है तो उसका सूचर करना है, कोई लेसरेशन खुद से कट हो गया है तो उसका सूचर करना है, ठीक है। हमें देखना है ब्लड लॉस कितना हुआ है, ठीक है, स्वैब काउंट करने हैं। उसके बाद हमें कॉर्ड का ब्लड लेना है HB के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए, RH के लिए, बिलीरुबिन कॉम टेस्ट करते हैं, RH नेगेटिव फैक्टर, अगर मदर का नेगेटिव है बच्चे का पॉजिटिव है, RH वो रहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी उसको चेक करने के लिए, ठीक है। BP चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, यूट्रस का जो है फेमनेस चेक करते हैं, कितनी हार्डनिंग हो रही है, कितनी सॉफ्टनिंग हो रही है, ठीक है, पेशेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में कभी भी, फर्स्ट आवर में कभी भी खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी पीने को बोला जाता है पेशेंट। So thank you so much everyone for watching my this video, and if you have any queries please drop them in the comment section, and hope you guys found the video useful. So don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.